महाराज जी, जैसे हमारे ठाकुर जी 16 कला संपन्न हैं, गौ माता भी 16 कला संपन्न है, चंद्रमा भी 16 कला संपन्न है, ऐसे ही गैया की भी एक एक वस्तु प्रधान है महाराज। गौ माता के सबसे पहले 4 कलाएं हैं, चारों चरण, ये धर्म के 4 चरण हैं। भागवत जी ने वर्णन किया, 3 पांव काट दिए कलयुग ने। परीक्षित राजा ने देखा, सबसे पहले गाय के 3 पांव काट दिए, 1 पांव पर वो खड़ी थी। वृषभ धर्म का स्वरूप है, तो एक स्वरूप गौवंश का धर्म के ये 4 चरण ही हैं, अध्ययन, तप, दान। कलयुग में केवल एक ही चरण पर धर्म खड़ा हुआ है और वो है दान। आप किसी से कहो बैठ करके अध्ययन कर, बोले महाराज जी हम पे ना पढ़ो जावे। किसी से बैठ कर कहो तप कर, हम पे न कियो जाए। हाँ, उसको कहा जाए दान करे, फिर भी लंबा चौड़ा नहीं तो कम एक आध 2 रुपया तो दे ही देगा कहीं ना कहीं, उसकी वृत्ति अभी भी बची है। 4 कलाएं हैं गौ माता के, 4 चरण, चारों थन महाराज जी, 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों थनों का अपना महत्व है, चारों चरणों का अपना महत्व है। ये 8 हो गए। इसके बाद श्री गौ माता का मुख, मुख की अपनी महिमा है। मुख पूज्य है पर आस्वाद्य नहीं है महाराज। शास्त्र में और आयुर्वेद में यहां तक वर्णन है महाराज जी, गैया का पृष्ठ भाग पूज्य है, अग्रभाग नहीं है। तिलक तो गैया के माथे पर ही लगाओगे, दर्शन करोगे। उसके मुख में जो दृष्टि है वो दृष्टि अत्यंत करुणामयी है। ऐसे चरित्र ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में हमने देखे हैं कि गौ माता की सेवा करने पर गैया अगर किसी को करुणा की दृष्टि से देखे तो उसके ऊपर आने वाली विपत्ति तक का भी हरण कर लेती है महाराज। किसी घोर पापी की भी मृत्यु हो रही हो, जिसको अनेकों वर्षों तक नरक में रहना हो, और उस समय अगर यमराज उसकी देही को बांधने आ रहा हो महाराज जी, पर अगर उस समय गैया की दृष्टि उस जीव के ऊपर हो तो यमराज की भी सामर्थ्य नहीं है को नरक में ले जाओगे महाराज। ये उसकी दृष्टि की महिमा लिखी है महाराज। पर गैया का झूठा खाने की आज्ञा नहीं है। गौ के मुख में बल्कि विष है, पृष्ठ भाग में अमृत है, उसी विष से वो सारे अन्न को दुग्ध में परिणत कर देती। गैया का झूठा खाने की आज्ञा नहीं है। गैया का पृष्ठभाग पूज्य है, मैया का मध्य भाग पूज्य है और घोड़े का अग्रभाग पूज्य है। महाभारत आदि प्रसंगों में वर्णन है, जरूरत पड़ने पर अश्व का झूठा भी खाया जा सकता है, घोड़े का झूठा भी खाया जा सकता है। बड़े बड़े वीर उसी पात्र में अश्व और उसी पात्र में वो दोनों पास रहते थे। गैया का अग्रभाग का झूठा नहीं पाया जाता, उसका मुख अत्यंत पूज्य है। 10वीं कला है उसकी पूंछ। हमारी नानी दादी ब्रज में विशेष और यहाँ भी किसी की नजर उतारनी हो तो गैया की पूंछ से ही उतार देती थी। अब आजकल तो नजर उतारने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं लोग, पता नहीं, समझ नहीं आता। कोई झाड़ फूक के आ रहा है, कोई पंख घुमा रहा है, कोई डंडा घुमा रहा है महाराज, कोई तो हाथ में चप्पल घुमा रहे खोपड़ी के ऊपर। पति पत्नी बैठे थे, एक दिन पत्नी ने चप्पल उठा ली, हम तो घबरा के दौड़े, उन्हें क्या देखने को मिलेगा, खोपड़ी पर चप्पल घुमा रही थी। हमने कहा माता ये क्या कर रही है? बोले कथा में इनको कितने लोग घूर घूर कर देख रहे थे, नजर लग गई होगी। और गैया की पूंछ, सारे देवताओं का उसमें सन्निधान है, सब नजर उतार दे। भागवत जी में ठाकुर जी की भी नजर गैयाओं ने, गोपियों ने गैया की पूंछ से उतरवाई है। रोज मैया ले जाके गैया की पूंछ फिरवाती, उसका भी अपना ही स्वरूप है। अगली कला है गौ माता का सींग महाराज। महाराज जी उसी से श्रृंगी बनती है। श्रृंगी शिव के अभिषेक में भी कार्य आती है और श्रृंगी नाम का एक वाद्य भी है। भगवान शंकर भी उस वाद्य को बजाते हैं, ब्रह्मा जी भी उस वाद्य को बजाते हैं, भैरव भी उस वाद्य को बजाते हैं और हमारे ब्रज में श्री बलराम जी बड़े प्रेम से श्रृंगी बजाते हैं महाराज। पहले समय में जब गौ माता स्वाभाविक रूप से अपने प्राण का परित्याग कर देती, तब उसके श्रृंगी, अत्यंत सिद्ध श्रृंगी के द्वारा भगवान रुद्र का अभिषेक हो। फिर कई जगह तो गौ हत्या शुरू हो गई, तब उसको नियंत्रित किया गया, तब रजत आदि के द्वारा बनाकर प्रयोग में लेने लगे। पर पहले तो साधु संपूर्ण आयु को व्यतीत करने के बाद जो गौ माता अत्यंत पवित्र होती,
उसकी सींग से ही, सींग अत्यंत पवित्र है जिसके द्वारा अभिषेक करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए महाराज। शिव पुराण में तो हमने यहां तक वर्णन सुना है महाराज जी कि अगर श्रृंगी तुम्हारे पास हो और रुद्राभिषेक करने का काल उपस्थित हो जाए, दिन में विशेष मुहूर्त है, अगर रुद्राभिषेक करने का समय आ जाए और भगवान शंकर का स्वरूप भी नहीं हो पर श्रृंगी हो, अगर श्रृंगी के द्वारा किसी भी सामान्य पाषाण में भी रुद्राभिषेक किया जाए तो शंकरत्व का उसमें प्रकाश हो जाता है महाराज। यहां तक उसकी महिमा। इसके बाद दोनों आंखें भी गौ माता की दो कलाएं हैं, दोनों कान भी दो कलाएं हैं। इस प्रकार गौ माता भी 16 कला संपन्न है महाराज। 4 चरण, 4 थन, मुख, पूंछ, 2 सींग, 2 कान और 2 नेत्र। इसके साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण गौ माता की एक और कला है। कोई बोले भगवान कृष्ण तो 16 कला है पर गौ माता तो 16 कला से भी ज्यादा चली जाती है। वो जो गौ माता की पीठ में बना हुआ जो थुड्ड है महाराज, अलग अलग जगह उसको अलग अलग रूपों में बोला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो उसी से मंदिर का गोपुरम बनता है महाराज, इसलिए उसको गोपुरम कहते हैं। भारतीय बनने वाले मंदिर गैया के ही संपूर्ण संधान से परिणत होते हैं। महाराज जी गिरिराज जी का स्वरूप भी गौ माता का स्वरूप है। तभी जैसे गैया अपना मुंह मोड़ करके बैठती है, ऐसे ही गिरिराज जी बैठते हैं, इसलिए मुखारविंद बीच में आते हैं, ऐसे मुंह मोड़ के बैठे। और बीच का हिस्सा जो गौ माता की पीठ का उठा हुआ हिस्सा है, ऐसे गिरिराज जी का भी मुखारविंद के पास का हिस्सा उठा हुआ है महाराज। वहां संपूर्ण भगवान सूर्य के तेज को गौ माता उसी के द्वारा आकर्षित करके अपने दुग्ध में संदान करके जीव को प्रदान करती है, दुग्ध को अमृतत्व बना देती है। ऐसी गावो में अग्रतः संतु, गावो में संतु पृष्ठतः। भगवान बोले, महाराज जी ने कल सुंदर बात कही, तीर्थ तो भगवान का ड्राइंग रूम होता है पर गौशाला तो भगवान का बेडरूम होता है महाराज। गवाम मध्य वसाम्य हम, ठाकुर जी ने कहा मेरा निवास 2 जगह है। कहीं भी शास्त्रों में ढूंढ लो, भगवान ने कहा मैं 2 जगह मिलूंगा। कहाँ? पहली बात, या तो जहां मद भक्ता यत्र गायंती, या जहां सज्जन भक्त बैठ करके कथा कीर्तन गावें, या तो वहां मिलूंगा, और या गवाम मध्य वसाम्य हम, या जहां गैया विराजमान होती हो मैं वहां मिलूंगा। और कैसी सुंदर बात है, इस रघुवंशपुरम आश्रम में दोनों ही चीज मिलती हैं।